कल हमने क्रिया का टॉपिक पढ़ा। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, शब्द शुद्धि। क्या लेंगे हम? शब्द शुद्धि। वैसे तो हम शब्द शुद्धि क्लियर करते ही आ रहे हैं, साथ साथ में संधि के साथ में हमने की, उपसर्गों के साथ में की, प्रत्यय के साथ में सीखी, और भी ऐसे जो शब्द हैं उनके बारे में हम देखेंगे। शब्द शुद्धि आपके जीडी है, ग्राम सेवक है, फर्स्ट ग्रेड है, कोई भी हो, शब्द शुद्धि सभी में होती है। अभी एसआई में थी, ठीक है। हम बात करेंगे नए टॉपिक की, शब्द सबसे पहले बात करें तो शब्द शुद्धि कोई पढ़ने का टॉपिक नहीं है, क्योंकि हाँ, प्रैक्टिस करने का है। यानी कि अगर संधि सीख ली तो शब्द शुद्धि आपकी क्लियर है, उपसर्ग सीख लिए तो भी शब्द शुद्धि क्या है, क्लियर है। प्रत्यय लगाना हटाना सीख लिए तो भी आपका शब्द शुद्धि क्या है, क्लियर है। तो शब्द शुद्धि एक ऐसा टॉपिक है जो सारी व्याकरण पढ़ने के बाद में अपने आप क्या होता है, क्लियर होता है। फिर भी एग्जामों में आए हुए जो भी शब्द है, जो भी कैसे लिखे जाते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने पर अपने शब्द थोड़े क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं शब्द शुद्धि पर, ठीक है। मैं कुछ शब्द लिखती हूँ, आपको बताने हैं कौन से शब्द क्या है या कैसे हैं और क्या कैसे लिखे जाते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने शब्द लिखा अहिल्या, अहल्या। बादाम और बादाम। शब्द अहिल्या होता है या अहल्या? बताओ देखें। क्या होगा? अहल्या। जबकि हम बोलते क्या है? अहिल्या। बिल्कुल, बोलते क्या है? अहिल्या। और शुद्ध शब्द क्या होता है? अहिल्या। बादाम होता है या बादाम? क्या होता है? बादाम। बिल्कुल, बादाम भी बोल देते हैं, बादाम भी बोल, जबकि शुद्ध क्या होता है? इसी प्रकार का एक शब्द क्या आता है? द्वारका। और क्या? द्वारिका। द्वारका होता है या द्वारिका होता है? हम्म, ठीक है, आप बताओ, मैं शब्द लिखती हूँ। बिल्कुल, एक होता है न्योछावर और एक होता है न्योछावर और एक होता है, आपको बताना है कौन सा शब्द शुद्ध है। चर्चा करेंगे। एक होता है त्योहार, एक होता है त्योहार और एक होता है त्योहार। हम कोई प्रश्न नहीं बना रहे हैं, सीधे हम चर्चा कर रहे हैं। आपको देखना है कौन से शब्द शुद्ध है, कौन से शब्द अशुद्ध है। सेकंड नंबर, यानी कि यहाँ दो मात्रा लगी हुई है, यहाँ एक मात्रा, और यहाँ हमने क्या लगाया है? अनुस्वार लगाया है। तो कौन सा ऑप्शन शुद्ध है? सेकंड नंबर, ठीक है। त्योहार में सेकंड नंबर, यानी कि मात्रा क्या आएगी? एक। बिल्कुल, कौन सी मात्रा? एक मात्रा। जबकि हम लिखते कौन सी है? डबल मात्रा वाला। कौन सा लिखते हैं? डबल मात्रा वाला। दोनों ही शब्द क्या है? अशुद्ध है। यहाँ द्वारिका नहीं, द्वारका। क्या होगा? द्वारका। देखो, आगे हम बात करते हैं। एक शब्द होता है गणमान्य और एक शब्द होता है गण्यमान्य। एक शब्द होता है उपलक्ष्य, एक शब्द होता है उपलक्ष्य। एक शब्द होता है निहारिका, एक शब्द होता है नि, निहारिका। देखो देखे कौन सा शब्द शुद्ध है?
गणमान्य या गण्यमान्य? ऑप्शन नंबर 1 या 2? 1 सेकंड, ठीक है। उपलक्ष्य या उपलक्ष्य? उपलक्ष्य। निहारिका या निहारिका? 1 नंबर, नहीं, निहारिका। नी की मात्रा बड़ी आएगी। इधर देखो, उपलक्ष्य, गण्य, मान्य, क्या लगा हुआ है? प्रत्यय। ये प्रत्यय लगने पर बताया था पीछे वाले को क्या करेगा? अधूरा करेगा। यहाँ भी गण में ये प्रत्यय लगा हुआ है तो गण्य मान्य। लक्ष्य में ये प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा? लक्ष्य। तो शब्द क्या होता है? उपलक्ष्य, और उपलक्ष्य नहीं, लक्ष्य। ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं ये शब्द, ठीक है। और हम बात करें शब्दों पर, जैसे कि बहन या बहिन है? बहन होती है या बहिन होती है? एक शब्द आता है, बहुत अच्छा शब्द है, धनाढ्य या धनाढ्य? धनाढ्य या धनाढ्य? देखो देखिए, घनिष्ठ या घनिष्ठ? ऑप्शन नंबर 1 या 2? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। यहाँ आ जाओ, पहले यहाँ बात करते। ऑप्शन नंबर 1 या 2? ठीक है, देखो, बहन मायावती खूब बार सुनते हैं, ठीक है। धनाढ्य या धनाढ्य? सेकंड नंबर या 1 नंबर? ठीक है, देखो क्या होता है? धनाढ्य, दे की मात्रा नहीं। घनिष्ठ या घनिष्ठ? ऑप्शन नंबर 1 या 2? ऑप्शन नंबर 1। यहाँ इष्ट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? इष्ट प्रत्यय, घन धन इष्ट प्रत्यय। और हम बात करते हैं स्वादिष्ट या स्वादिष्ट? कनिष्ठ या कनिष्ठ? अभिष्ट या अभिष्ट? देखो देखे, ऑप्शन नंबर यहाँ बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 या 2? 1, बिल्कुल। स्वाद जो श्रेष्ठ है, इष्ट का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, ठीक है। कनिष्ठ या कनिष्ठ? 1 ही आएगा, बिल्कुल। कौन सा प्रत्यय है? इष्ट प्रत्यय लगा हुआ है। अभिष्ट या अभिष्ट? 2 नंबर, नहीं, यहाँ इष्ट प्रत्यय है। अभिधन इष्ट, हाँ। ऐसा ही एक शब्द आता है अनिष्ट, मात्रा छोटी। अनिष्ट, अनधन इष्ट, जो प्रिय नहीं है, जो प्रिय नहीं है। और हम बात करें आगे, देखो शब्द बताओ। एक होता है प्रिय दर्शिनी और एक होता है प्रिय दर्शनी। सेकंड नंबर, देखो देखिए, और देखो,
एक होता है आकर्षित, आकर्षित, और एक होता है आकृष्ट, और एक होता है आकर्षक। चलो दो पर ही बात करते हैं पहले। देखो यहां बात करते हैं प्रियदर्शिनी या प्रियदर्शनी, सेकंड नंबर नहीं, कौन सा, फर्स्ट नंबर प्रियदर्शिनी, ठीक है। वो प्रदर्शनी होता है जो आप बता रहे हो, प्रदर्शनी, पर यानी चारों ओर फैला करके जो दिखाया जाता है, वो प्रदर्शनी नहीं, फिर वो क्या हो जाएगा, मैं लिख ही देती हूँ। एक तो होता है क्या, प्रदर्शिनी, और एक क्या होता है, प्रदर्शनी। क्या शब्द शुद्ध होगा, प्रदर्शनी। वहां चारों ओर लगाए जाते हैं, प्रदर्शन करवाया जाता है, ये शब्द क्या होता है, अशुद्ध। आकर्षित या आकृष्ट, आकर्षित। हमारे माइंड में थ्योरी क्या होती है, बिल्कुल गलत। यानी कि हम जो शब्द बोलते हैं वही शब्द हमारे माइंड में क्या होते हैं, स्थायी। आकर्षित नहीं, आकृष्ट, ध्यान रखना। आगे बात करें और शब्दों पर। एक शब्द होता है संग्रह, और एक शब्द होता है अनुग्रह, और एक शब्द अनुग्रह, एक शब्द संग्रह। यानी कि एक जगह मैंने रे लगाया है, एक जगह री लगाया है। आपको देखना है कौन सा शब्द या कौन सा शब्द अशुद्ध है? हाँ, अनुग्रह सेकंड नंबर, ठीक है, यहाँ आओ ऊपर। हाँ, शुद्ध बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2? 1। क्या होगा, संग्रह। ये क्या है, अशुद्ध। क्या होगा, अनुग्रह, ठीक है। हम बात करें किसकी, एक होता है अनुग्रहित, एक होता है संग्रहित। देखो एक होता है अनुग्रहित, और एक में लिख दूं संग्रहित। पहले वाले में सेकंड नंबर और दूसरे वाले में फर्स्ट नंबर, बिल्कुल। ये देखो यहां हमने कौन सा शुद्ध किया है, रे वाला। दोनों में कौन सा शुद्ध किया है, रे वाला। लेकिन यहाँ ईत प्रत्यय लगने पर रे किस में बदल जाएगा, री की मात्रा में बदल जाएगा। रे किस में बदल जाएगा, री की मात्रा में। जैसे कि शब्द ग्रही, ग्रह, गृही यानी घर, और ग्रह यानी नक्षत्र, क्या होते हैं, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ गृहीत हो जाएगा ईत प्रत्यय लगने पर, और इस ग्रह में ईत प्रत्यय लगने पर क्या हो जाएगा, ग्रहित हो जाएगा। और वैसे भी घर भी शुद्ध कौन सा होता है, गृही वाला होता है, ठीक। तो ये भी ग्रहित क्या हो जाएगा, शुद्ध, यानी कि रे की मात्रा नहीं होगी। ऐसे ही और बहुत सारे शब्द जो आते हैं, जैसे कि क्या होता है, जागृत होता है, क्या नहीं होता, जागृत नहीं होता है, क्या होता है, जागृत होता है, ठीक है। और हम बात करें जैसे कि
आगे हम बात करें, एक होता है सृष्टा, क्या, सृष्टा, और एक होता है दृष्टा। आपको देखना है कौन सा शुद्ध है। ठीक है, सेकंड नंबर में एक शब्द और लिख देती हूँ, एक होता है दृष्टा और एक होता है दृष्टा। कौन सा शब्द शुद्ध है? सेकंड नंबर, यहां बताओ देखे, यहां सेकंड नंबर, यहां, यहां भी सेकंड नंबर, दोनों ही ऑप्शन क्या हो चुके हैं? अशुद्ध। ध्यान रखना है क्या कि सृष्टा में रे की मात्रा शुद्ध, दृष्टा रे की मात्रा शुद्ध। हाँ, हम लिखें क्या, सृष्टि, क्या लिखें? अब कौन सी मात्रा हो जाएगी? री की मात्रा। दृष्टि, अब कौन सी मात्रा हो जाएगी? री की मात्रा। ये ध्यान रखना है। अब देखो, यहां री की मात्रा क्या है? शुद्ध है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। एक शब्द होता है एकत्र और एक शब्द होता है एकत्रित। एक शब्द होता है प्रफुल्ल और एक शब्द होता है प्रफुल्लित। एक शब्द होता है हतोत्साह, हतोत्साह, और एक शब्द होता है हतोत्साहित। देखो आपको, हाँ शुद्ध, सेकंड नंबर, ठीक है, प्रफुल्ल, प्रफुल्लित, अच्छा ठीक है, हतोत्साह। एक शब्द होता है सशंक और एक शब्द होता है सशंकित। बताओ, यानी कि कोई भी शब्द चार ऑप्शन बना करके तीन अशुद्ध एक शुद्ध पूछ लेगा, तीन शुद्ध एक अशुद्ध पूछ लेगा। तो यानी हम ये तो वो वाले शब्द ले रहे हैं जिनमें अभी कोई संधि विच्छेद वाला हम नहीं कर रहे हैं, वो तो अभी बात करेंगे, यण संधि वाले शब्दों की भी हम बात करेंगे। बताओ, देखिए इन शब्दों में देखो आप, ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर दो, यहां भी दो, यहां भी दो, और यहां, यहां सेकंड नंबर है, ठीक है, यहां इसका नहीं पता, यहां इसका भी नहीं पता, यहां, ठीक है। देखो बात करते हैं, कौन सा शब्द शुद्ध होता है? एकत्र, क्या नहीं होता? एकत्रित नहीं होता। बोलते हम ऐसे हैं कि एकत्रित कर लो या भीड़ एकत्रित हो गई, बोलते हैं रोजमर्रा हम बोलते हैं, लेकिन क्या नहीं होता? एकत्रित नहीं होता। क्या होता है? एकत्र। प्रफुल्ल, क्या नहीं होता? प्रफुल्लित नहीं होता। क्या होता है? प्रफुल्ल। हतोत्साहित नहीं होता। इत प्रत्यय का प्रयोग क्या होता है? अशुद्ध होता है। क्या होगा? हतोत्साह। सशंक, क्या नहीं होगा? सशंकित नहीं होगा। क्या होगा? सशंक। ये ध्यान रखना है। यानी कि हमने किसकी बात की? इत प्रत्यय की बात की। यहाँ इत प्रत्यय का प्रयोग क्या होता है? अशुद्ध होता है। ठीक है, और हम आगे बात करें किसकी? रे और री की बात करते हैं। देखो, एक शब्द आता है श्रृंगार और एक शब्द आता है श्रृंगार। देखो देखें, एक शब्द आता है श्रृंगाल, श्रृंगाल, और एक शब्द आता है, और एक शब्द आता है, ये देखो,
अब आपको देखना है। एक नंबर ठीक है। 2 नंबर में क्या मिस्टेक है? देखो देखे, बताना है आपको। हाँ, नीचे आओ। चेक है। फर्स्ट नंबर। अच्छा, श्रृंगाल क्या होता है? हाँ, नहीं पता। देखो देखे। क्या होता है श्रृंगाल? हाँ, नहीं पता। और श्रृंगाल क्या होता है? नहीं पता। सुना होगा। नहीं सुना। अरे सियार। सियार भी नहीं। अरे गादड़ो। मैडम जी अपनी भाषा बोलो, कौन ध्यान मान। अरे तो अपनी भाषा में ये लो। रोजीना श्याम का गादड़ा बोले, कौन बोले? बोले, ठीक है। गादड़ा ने हिंदी में कहीं किया हुआ है सियार। ये किसका शब्द? तत्भव का। और ये किसका? तत्सम का। संस्कृत में श्रीगाल। न की अनुस्वार, न की रे की मात्रा। ध्यान रखना है। क्या? दोनों ही क्या है? अशुद्ध। जबकि श्रृंगार में अनुस्वार की मात्रा भी है और रे की मात्रा नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए वो बताओ। क्यों नहीं आनी चाहिए वो बताएं, हम रीजन जाने क्या। हमारे पास हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। 11 में 10 तो वो और एक री की मात्रा होता है। ठीक है। सॉरी। बात करें हम, री भी क्या होता है? स्वर होता है। ठीक है। और रे में भी क्या होता है? स्वर होता है। रे व्यंजन है, रे धन ए स्वर होता है। और नीचे वाला रे क्या होता है? पूरा। यानी कि इसमें क्या लगा हुआ है? ए। और ये भी स्वर है और ये भी क्या है? स्वर। तो दो स्वर एक ही व्यंजन के अंदर कैसे लगेंगे? दो स्वर एक ही व्यंजन के साथ नहीं लगेंगे। ये स, ये श्र अपना कैसे बनता है? स धन रे से बनता है। स सलगम वाला। ठीक है। अब देखो, रे में क्या है? ए। रे में क्या मिला हुआ है? ए। और अब ये क्या बना? श्र। स धन रे। रे को किस में मिलाएंगे? स में। तो इसको क्या किया? जब मैंने यहां लगाया क्या? हलंत। हलंत से ये क्या है? आधा। और यहां श्र में आधा, इसको ऐसे ही बना दिया। और इस नीचे वाले को क्या कर दिया? हटा दिया। इसको हटा करके और यहां क्या लगाया? रे। क्या लगाया? रे। अब ये क्या बना? श्र। तो इसमें क्या आ चुका? ए। श्र में क्या आ चुका? ए। और हमें किसकी मात्रा लगानी है? री की। हमें किसकी लगानी है? री की। तो यहां हमने री की मात्रा लगाई तो ए को हटाना पड़ेगा। बिल्कुल, इसलिए ये शब्द क्या है? ये ध्यान रखना है। और श्रीगाल, सियार को क्या कहते हैं संस्कृत में? श्रीगाल। ये ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ, अब हम आगे बढ़े। इत वाले हम पढ़ ही लिए। इत वाले और शब्द, उनसे आप देख लेना। व्याप्त होता है, व्यापित नहीं। समझ में? जो भी इत वाले शब्द है आप आगे देख लेना इसके हिसाब से कि इत प्रत्यय एक होता है व्याप्त और एक होता है व्यापित। तो व्यापित क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। क्या होगा? व्याप्त होता होगा। ठीक है। आगे हम बात करें और शब्दों की। एक शब्द होता है कौन सा? गत्यावरोध। गत्यावरोध। और एक शब्द होता है गत्यवरोध। कौन सा शुद्ध है? देखो देखे। एक शब्द होता है जात्याभिमान। जात्या
भी जाति धन सेकंड जात्या भी और एक होता है जात्य भी मान। देखो देखे कौन सा शब्द शुद्ध है। एक होता है पुनरावलोकन और एक शब्द हम क्या बोलते हैं पुनरावलोकन। बात करें हम गत्यावरोध होता है या गत्यवरोध होता है। देखो देखे हैं एक होता है पितृनुमति और एक होता है पित्रानुमति। शब्द शुद्ध कौन सा है पित्रानुमति। ठीक है इधर देखो यहां आ जाओ गत्यावरोध होता है या गत्यवरोध होता है बताओ देखे कौन सी संधि है। संधि पढ़ी है आपने कौन सी संधि है इसमें भूलगा मैडम जी मैं तो पढ़ी तो ही पर अरे तो क्यों भूलगा। देखो ये से पहले अधूरा अक्षर है यण संधि ये से पहले अधूरा अक्षर है यण संधि ये का क्या बनता है ई ये का क्या बनता है ई। देखो आपके संधि कहाँ काम आती है बताऊं तो तय पूरा हो जाएगा ई मिलाएंगे तो गति धन यहां हमने हलंत वाला ये निकाला क्या बचा या में से ये निकाला हलंत वाला क्या बचा आ पीछे क्या बचा आ तो गति धन अवरोध संधि विच्छेद क्या हुआ गति धन अवरोध। अच्छा अवरोध कोई शब्द होता है क्या क्या होता है अवरोध होता है इसको तोड़ो गत्य वही गति धन है पीछे क्या बचेगा अवरोध। अब बताओ आंसर तो आपके पास में ही है इसमें सोचने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या गति धन अवरोध गति को रोकना गति धन अवरोध। अब आपको पता है अवरोध क्या होता है शब्द होता है समझ में आ रही है कौन सी संधि यण संधि से अपनी क्या हो रही है शब्द शुद्धि। इसलिए संधि क्या है सबसे पहले सीखना जरूरी होता है उसके बाद में आपको हर एक शब्द को तोड़ सकते हो आप और तोड़ करके देख सकते हो अच्छा ये शब्द होता है या नहीं। ठीक है जात्याभिमान या जात्यभिमान कौन सा शब्द सेकंड नंबर बिल्कुल वही यण संधि ये से पहले अधूरा अक्षर जाति धन अभिमान अभिमान तो कोई शब्द नहीं होता क्या हो जाएगा जात्यभिमान जाति धन अभिमान। पुनरावलोकन या पुनरावलोकन बिल्कुल क्या होगा पुनरावलोकन पुनर्धन अवलोकन रह विसर्ग में बदल जाएगा पुनः दोबारा अवलोकन यानी देखना दोबारा जांच करना क्या कहलाता है पुनरावलोकन। जबकि किताबों में लिखा हुआ भी क्या आता है पुनरावलोकन और हम बोलते भी क्या है पुनरावलोकन। कई बार नहीं हर एक ऑप्शन में चौथा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन या शब्द शुद्धि तो कैसे पूछी जाती है चार चार शब्द देंगे पहली लाइन में चार शब्द दूसरी लाइन में चार शब्द तो ये शब्द तो बहुत बार क्या होता है देखने को मिलता है पुनरावलोकन नहीं होता क्या होता है पुनरावलोकन। ठीक है संधि विच्छेद करनी है कौन सी संधि यण संधि। क्या यण संधि की पहचान क्या होती है ये व रे भी अधूरा। ठीक है ये का क्या बनता है ई व का क्या बनता है उ और रे का क्या बनता है री बनता है। ठीक है हम बात करें त्रय कैसे बनता है
तय धन रे के योग से क्या बनता है? त्रय। और हमें कौन सा चाहिए? हलंत वाला। हलंत वाला निकालेंगे तो पीछे ए बच जाएगा, त्रय है, यानी रे से पहले अधूरा अक्षर तय तो क्या है? अधूरा ही है ना। हलंत लगाओ भाई। तय क्या है? अधूरा है। तो रे से पहले अधूरा अक्षर दिखाई दे रहा है, जन संधि तोड़ो, संधि विच्छेद करो। इसकी संधि विच्छेद करना है। पितृधन अनुमति, कैसे? देखो, पित्त बचा, रे निकाला तो क्या बचा? पित्त बचा। इधर क्या बचा? नुमति, और रे वाला ए, तो री किसका बनता है? यानी कि रे को तोड़ेंगे तो इधर क्या बनेगा? री। रे को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? री। तो तय में क्या लगाएंगे? री। और इधर क्या लगाना है? ए। शब्द क्या बन जाएगा? पितृधन अनुमति। पितृधन अनुमति। जबकि आपने क्या बताया? पित्रानुमति। अगर हम पित्रानुमति करते तो शब्द क्या बचता? अनुमति। यहां क्या बचा? तय को निकाल दिया, क्या लगाया? री। पीछे क्या बचा? अनुमति। क्या अनुमति कोई शब्द होता है? अब तो आपको पता चल रहा है। कब पता चलेगा? जब आपको संधि आएगी। जब आपको संधि आएगी तब पता चलेगा कि अनुमति तो कोई शब्द नहीं होता, लेकिन अनुमति तो क्या होता है? शब्द होता है। और वापस ए मिलाओगे, ए मिलाते ही क्या बन जाएगा? त्रय। क्या बन जाएगा? त्रय। त्रिशूल वाला शब्द क्या है? अशुद्ध। कौन सा शब्द है अशुद्ध? पितृनुमति। अब शब्द कोई भी हो, मातृनुमति, भ्रातृनुमति, ये नहीं भ्रात्रानुमति, मातृनुमति नहीं, ध्यान रखना है, क्योंकि अनुमति कोई शब्द नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। आगे देखो, हमने इत प्रत्यय की बात कर ली, ईत प्रत्यय की बात कर ली, इष्ट प्रत्यय की हमने बात कर ली है, और री और रे की हमने बात कर ली है कि कहाँ री आएगा, या रे और री दोनों क्या नहीं आएंगे? साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या, एक शब्द आता है महात्म्य और एक शब्द होता है महात्म्य। शुद्ध देखना है आपको, कौन सा शब्द शुद्ध है। एक शब्द आता है महत्व और एक शब्द आता है महत्व। आपको शुद्ध देखना है। देखो देखे, ये प्रत्यय पढ़ करके निकले हो? पढ़े थे? अच्छा बताओ क्या करता है ये प्रत्यय? ये प्रत्यय मूल शब्द में लगने के बाद में क्या होता है? पीछे वाले को अधूरा कर दिया जाता है और शुरू वाले को दीर्घ कर दिया जाता है। अगर मैं ये प्रत्यय की बात करूं तो मूल शब्द क्या था? महात्मा। मूल शब्द क्या था? महात्मा। ठीक है, अब हमें क्या लगाना है? ये प्रत्यय। ये प्रत्यय पीछे वाले स्वर की मात्रा या स्वर को क्या कर देता है? अधूरा। यहाँ माँ है तो आग को हटा करके मैं को क्या कर देगा? अधूरा कर देगा। ठीक है, और जो शुरू में जो स्वर होता है उसको क्या कर देता है? दीर्घ कर देता है। तो मैं का तो क्या बनेगा? माँ। ये बनाया हमने क्या? माँ। हा का हा, तय पहले से ही क्या है? अधूरा, और मैं को क्या कर दिया? अधूरा। किसने? ये प्रत्यय ने, और स्वयं क्या हुआ? जुड़ गया। शब्द क्या बना? महात्म्य या महत्म्य? क्या बना? महात्म्य। शब्द शुद्धि कहां से हुई? प्रत्यय से।
अगर आपको प्रत्यय आता है तो यहाँ कोई सोचने की आवश्यकता नहीं। समझ में आ रही है चीज? देखो कौन सा शब्द है शुद्ध, ये शब्द है शुद्ध। महत्व, देखो देखिए ठीक है। महत्व में हम बात करें, कैसे बना है शब्द? महत धन त्व प्रत्यय, महत धन त्व प्रत्यय। यहां मैंने डबल तय लगाया है और यहां क्या लगाया है? सिंगल तय। यहाँ महत संस्कृत में क्या होता है? महत। और यहाँ कौन सा प्रत्यय? त्व प्रत्यय। एक तय ये और एक तय ये, कितने तय हो गए? डबल तय। कौन सा शुद्ध है? ये वाला। कौन सा शुद्ध है? ये वाला। ठीक है, आगे हम बात करें स्त्रीत्व, और एक होता है स्त्रीत्व। कौन सा? फर्स्ट वाला। एक होता है पुरुषत्व और एक पुरुषत्व, डबल तय वाला। और एक कौन सा? सिंगल तय वाला। पुरुष धन त्व प्रत्यय, यानी कि कौन सा आएगा? सिंगल वाला। यहाँ डबल तय की कोई बात नहीं है। ठीक है, स्त्री धन त्व प्रत्यय, डबल तय वाले की कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एक शब्द होता है महीना, और एक क्या? महीना। एक शब्द महिला और एक क्या? महिला। कौन सा शुद्ध है? देखो देखे, फर्स्ट फर्स्ट। और देखो महीना में मात्रा बड़ी, क्या नहीं आएगी? छोटी नहीं आएगी। और महिला में मात्रा छोटी, कौन सी? छोटी। यानी कि सारी महिला में जितने भी महिला के नाम होते हैं, दुल्हन है, श्रीमती है, नारी है, पत्नी है, सभी में मात्रा क्या? बड़ी। सभी में मात्रा क्या? बड़ी। लेकिन महिला में मात्रा छोटी, एक जगह छोटी होती है। नारी में मात्रा बड़ी, नारी में मात्रा बड़ी, पत्नी में मात्रा, श्रीमती में मात्रा। अरे श्रीमती जी बड़ी होती है। हाँ, घर में भी होती है। हाँ, ठीक है। कहाँ छोटी होती है? एक जगह। हाँ, ठीक है, आगे बात करते हैं और शब्दों। एक होता है शुद्धिकरण और एक शुद्धिकरण। एक होता है सशक्तिकरण, हाँ, और एक होता है सशक्तिकरण। एक में लिख दूं क्या? वाष्पीकरण। और एक क्या लिख दूं? वाष्पीकरण। एक हम किसकी बात करें? संक्षिप्तीकरण।
और एक हम बात करें संक्षिप्तीकरण। एक हम बात करें क्या, एकीकरण। एकीकरण आंदोलन चलाया था किसने? मोतीलाल तेजावत ने। किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन शब्दों पर। कौन सा शब्द शुद्ध है? फर्स्ट वाला ठीक है, सेकंड वाला सही नहीं है। सशक्तिकरण, सेकंड वाला सही है। वाष्पीकरण, अभी हमने बात की थी किसकी? हम किसकी बात कर रहे हैं? शब्द शुद्धि की। मात्रा छोटी लगाई है या बड़ी? कौन सी मात्रा लगाई है? छोटी। ऐसी लगी हुई होती है, ठीक है। देखो देखे कौन सा आएगा? फर्स्ट आएगा। अच्छा, क्यों? फिर शुद्धि में मात्रा छोटी क्यों और शुद्धिकरण में मात्रा बड़ी क्यों? लिखा हुआ देखा है या पढ़ा है? कारण बताओ। पढ़ा है तो आपको कारण बताना है। अच्छा, देखा ही है, ठीक है। बात करते हैं, हम कारण की बात करते हैं। देखो कौन सा प्रत्यय लगा रखा है? करण प्रत्यय। करण प्रत्यय लगाने पर मात्रा क्या हो जाती है? दीर्घ हो जाती है, बड़ी हो जाती है। शुद्धि में मात्रा छोटी और शुद्धिकरण में मात्रा बड़ी। शक्ति में मात्रा छोटी, शक्तिकरण में मात्रा बड़ी। कौन सा प्रत्यय लगा चुके? करण प्रत्यय लगा चुके। नहीं, गलत, सशक्ति वाला कर दिया। वाष्पीकरण, संक्षिप्तीकरण, मात्रा क्या? बड़ी। एकीकरण, मात्रा क्या? बड़ी। भूमंडलीकरण, मात्रा क्या? बड़ी। करण प्रत्यय लगने पर मात्रा क्या होती है? बड़ी होती है। एक शब्द मैं लिखती हूं जैसे कि प्राधिकरण। प्राधिकरण। एक शब्द लिखूं, अभिकरण। चलो इसकी बात करते हैं हम। प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2? 2। अगर हम बात करें कहाँ, करण प्रत्यय की बात करें तो मात्रा क्या हो जाती है? दीर्घ हो जाती है, ठीक है। यहां से हमें क्या देखना है? प्रधन अधि उपसर्ग होता है? अरे अधि उपसर्ग होता है क्या? बिल्कुल होता है। प्र उपसर्ग होता है। प्रधन अधिधन करण मूल शब्द है, यहाँ प्रत्यय नहीं है। यहाँ करण क्या है? मूल शब्द है। जबकि यहाँ करण हमने क्या लगाए हैं? प्रत्यय लगाए हैं। ये देखो इधर, शक्ति मूल शब्द है, स उपसर्ग है कि नहीं? तब हमने करण क्या लगाया? प्रत्यय लगाया। शक्ति, यहाँ शुद्धि मूल शब्द है, करण क्या लगाया? प्रत्यय लगाया। वाष्प मूल शब्द है, करण क्या लगाया? प्रत्यय लगाया। ये देखो, एक एकीकरण पूरा शब्द ही है, ठीक है। यहाँ प्र उपसर्ग है, प्र में भी फिर अधि उपसर्ग है और करण क्या है? मूल शब्द है। यानी कि उपसर्ग जहां लगे हुए आएंगे या वहां मात्रा बड़ी नहीं होगी, या आपको ये देखना है कि ये प्रत्यय है या नहीं। तो ऐसा कोई शब्द आ जाए तो आप ध्यान रखना। यहाँ प्र और अधि क्या लगे हुए हैं? उपसर्ग लगे हुए हैं, तो धी की मात्रा क्या ही रहेगी? छोटी रहेगी। क्या नहीं होगी? बड़ी नहीं होगी।
पढ़ूं आगे? और शब्दों की हम बात करते हैं। निर्दोषी या निर्दोष। निरपराधी। निरपराधी। निर्धन अपराधी पूरा रह आएगा। एक होता है निरपराध। आपको देखना है कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा शब्द अशुद्ध है। हाँ, एक होता है निर्भीमानी और एक होता है निर्भीमान। कौन सा शब्द शुद्ध है आपको देखना है। सेकंड सेकंड सेकंड। अच्छा, निर्भीमान, निरपराध और निर्दोष, बिल्कुल। और ऐसा ही एक शब्द क्या आता है, निर्लोभी। क्या आता है, निर्लोभी। और एक क्या आता है, निर्लोभ। शुद्ध शब्द कौन सा है, बिल्कुल निर्लोभ। शुद्ध शब्द कौन सा है, निर्लोभ। निर्दोषी कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। निरपराधी, हाँ, आप टुकड़े करोगे। क्या करोगे, टुकड़े करोगे, तो इनके टुकड़े क्या होंगे, निरुपसर्ग है, निर्धन अपराधी। क्या हो जाएगा, निर्धन अपराधी, बिल्कुल शुद्ध है। निरुपसर्ग लगने पर बड़ी ई की मात्रा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। निरुपसर्ग लगने पर बड़ी मात्रा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। यहाँ निर्धन दोषी हो जाएगा और शब्द शुद्ध में क्या ही होगा, निर्दोष। क्या होगा, निरपराध। क्या होगा, निर्भीमान। यहाँ निर्धन अभिमानी हो जाएगा। टुकड़े हम करेंगे तो क्या होगा, निर्धन अभिमानी, जो कि शुद्ध है। और निरुपसर्ग जुड़ने के बाद जो ई की मात्रा है इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, निर्भीमान। और इसी तरह शब्द क्या हो जाएगा, निर्लोभ। क्या नहीं होगा, निर्लोभी नहीं। हम बात करें पड़ोसी। आपके पड़ोसी एक मात्रा वाले होते हैं या दो मात्रा वाले, आपके दो मात्रा वाले होते हैं। देखो देखिए शुद्ध शब्द कौन सा है, पड़ोसी में मात्रा एक क्या नहीं होती, दो मात्रा नहीं होती है। और हम आगे बात करें, एक शब्द होता है पड़ोसन। क्या होता है, पड़ोसन। और एक शब्द होता है पड़ोसिन। कौन सा शब्द शुद्ध है, बताओ देखे। सेकंड वाला कौन सा शुद्ध होगा, पड़ोसिन। क्या नहीं होता, पड़ोसन। कौन सा शब्द शुद्ध है, पड़ोसिन, ठीक है। लिख चुके ये वाले, लिख लो। अब हम बात करें, देखो जैसे कि मैं बहुवचन की बात करूं, मैंने लिखा हिंदू, मात्रा क्या, बड़ी। हिंदू में मात्रा क्या होती है, बड़ी। भाई में मात्रा क्या होती है, बड़ी।
अब हमें क्या लगाना है, इनका बहुवचन बनाना है। हिंदू का बहुवचन क्या बनेगा, हिंदुओं। तो मात्रा लगते ही या बहुवचन बनते ही मात्रा क्या हो जाएगी, छोटी, हिंदुओं। मात्रा क्या हो जाएगी, छोटी। भाइयों, मात्रा क्या हो जाएगी, छोटी। थाली में मात्रा बड़ी, रीति में मात्रा बड़ी, क्या लग जाएगा, बहुवचन, थालियों, रीतियों। दवाई में मात्रा बड़ी, कैसे लिखते हैं दवाइयां, ये शुद्ध है या ये शुद्ध है, ऊपर वाला अशुद्ध है, शुद्ध है। अच्छा, दवाइयां ऐसे नहीं होता है, यही देखा है क्या, देखा तो यही है, हॉस्पिटल वगैरह है शुद्ध भी है। अच्छा, शुद्ध तो वो है, क्यों, कारण पता चल चुका। यहाँ प्रत्यय लगते के साथ ही पहले वाले स्वर की मात्रा क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। मात्रा क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। देखो यहाँ हमने थाली से थालियों बनाया, थाली से थालियां, यहाँ लगते ही मात्रा छोटी। रोटी से रोटियां, रोटी में मात्रा बड़ी होती है, यहाँ प्रत्यय लगते ही मात्रा छोटी। नाली से नालियां, माली से मालियां, सबसे हो जाएगा बाली से बालियां, यानी कि मात्रा क्या हो जाएगी, छोटी। जबकि हम ही नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी कौन से शब्द को चुनते हैं, बड़ी मात्रा वाले। क्यों चुनते हैं, कि क्लिनिक छोटा हो बड़ा हो, हॉस्पिटल छोटा हो बड़ा हो, सबसे बड़ा बोर्ड लगा हुआ होता है और उस पर क्या लिखा हुआ होता है, दवाइयाँ, ये लिखा हुआ होता है। और जो हम देखते हैं क्या है कि सुनने से ज्यादा देखते हैं, वो चीजें क्या होती है, ज्यादा स्थायी होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हॉस्पिटल बनता है, ठीक है, बढ़िया, जब डॉक्टर बढ़िया होता है तब वो हॉस्पिटल बढ़िया होता है। बाकी बिल्डिंगें तो बहुत होती है, ठीक है। नाम लिखने वाला वहां कौन आता है, पेंटर आता है, ना कि कोई हिंदी का प्रोफेसर आता है जो शुद्ध ही लिख कर जाएगा। कौन आता है, पेंटर आता है। तो वो आपको ध्यान रखना है, हिंदी के नियम के अनुसार ही शब्द क्या होंगे, शुद्ध होंगे। हमने बात की थी किसकी, मिष्टान और मिष्ठान। सेकंड वाला सही है, तो एक तीसरा और लिख दें, हैं, ऑप्शन 4 बना देते हैं। अब आपको एक चुनना है, देखो कौन सा शब्द शुद्ध है। प्रश्न तो बन जाएगा, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। डबल ने वाला, ये करूं, डबल ने वाले भी 2 है, कौन सा करें, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्यों नहीं होगा भाई, नजर घुमाओ मिष्ठान भंडार पे चलो, और क्या लिखा हुआ होता है, ध्यान करो, देखे मिष्ठान लिखा हुआ होता है, जो कि कौन लिखता है, पेंटर लिखता है। कौन लिखता है, पेंटर लिखता है। हाँ, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 1, एक। कौन सी संधि है, आक की मात्रा, इष्ट धन अन, क्या हो जाएगा, इष्ट धन, मीठा है जो, मीठा है जो, अन, इष्ट यानी मीठा, अन यानी अन। फिर आकार तो कुछ भी दे दिया जाता है, होता तो मीठा अन ही है, बाकी उसे गोल बनाओ, लंबा बनाओ, तीखा बनाओ, अपने आप ही कभी बर्फी, कभी रसगुल्ले, कभी गुलाब जामुन, अपने आप ही क्या हो जाएंगे, जैसा शेप देंगे वैसा ही
बन जाता है। ठीक है। हाँ, स्त्री शब्दों की हमने बात की, सभी में मात्रा क्या होती है? बड़ी होती है। पुरुषवाची शब्दों में मात्रा छोटी होती है। नर लिखो, दूल्हा लिखो, मात्रा क्या होती है? छोटी होती है। एक हम बात करें किसकी, उनकी में जो हमने पढ़े थे वर्ण विचार, तो वर्ण विचार के अंदर ड और ढ की मैं बात कर चुकी हूं, बता चुकी थी। इन दोनों में कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? डैड है, कौन से व्यंजन है? और यहाँ ड और डे, भूल गया मैडम जी मैं तो। अरे इतने जल्दी, एग्जाम तो भी आई नहीं। क्षिप्त व्यंजन है, कौन से व्यंजन है? क्षिप्त वर्ण है। और ये कौन से हैं? वर्गीय वर्ण। ड ढ, इनका प्रयोग कहाँ होता है? इनका प्रयोग कहाँ होता है? शब्द शुद्धि में हम बात करें तो देखो, पहले भी मैं बता चुकी और बता देती हूं, इनका प्रयोग शब्द के शुरुआत में कभी भी नहीं होता। किसका प्रयोग? क्षिप्त वर्णों का प्रयोग शब्द के शुरुआत में नहीं होता। कहाँ होता है? बीच में या अंत में होता है। और इनका वर्गीय वर्णों का, जो वर्गीय व्यंजन है, इनका प्रयोग शुरू में भी होता है। और कई कई परिस्थिति ऐसी होती है कि इनका प्रयोग बीच में भी होता है, जो कि आपको लिखवाया हुआ है वर्ण विचार के अंदर। क्या? जैसे कि उपसर्ग लगे हुए हो तो इनका प्रयोग कहाँ हो जाता है? बीच में। ये देखो, सुडोल, तो किसका प्रयोग हुआ? नीचे बिंदी नहीं लगाई। नीडर, नीचे बिंदी नहीं लगा रहे हैं। रेडियम, अंग्रेजी शब्दों में बीच में हो जाता है। बोर्ड, होता है कि नहीं? इनकी मैं बात करूं तो पढ़ाई, कहाँ होता है प्रयोग? बीच में, शुरुआत में कभी भी प्रयोग नहीं होता। जबकि इनका शुरुआत में भी होता है। डायन, ढोल, ढीठ, यानी कि शब्द के शुरू में भी क्या होता है? प्रयोग होता है। और बीच में भी इन परिस्थितियों में क्या होता है? इनका प्रयोग होता है। पढ़ाई, लड़ाई, चढ़ाई, जड़त्व, सड़क, किसका प्रयोग हो रहा है? ड़ का। बीच में क्या लगा रहे हैं? बिंदी लगा रहे हैं। अब आपको पता चल जाएगा कि कहाँ बिंदी लगानी है और कहाँ बिंदी नहीं लगानी है। तो ये ध्यान रखना है। हमें संधि में पूछा गया था, अभी आया था सडानन, पटवार में पूछा गया था, मैं बता भी चुकी थी। क्या होता है? सट धन आनन, क्या होता है? सट धन आनन। ठीक है। और एग्जामिनर शब्द देता है क्या? सड़ानन। संधि विच्छेद करनी है, संधि विच्छेद वो करके देता है। क्या करता है? संधि विच्छेद वो करके देता है। क्या? वही होगी सट धन आनन। अब विद्यार्थी की नजर यहाँ नहीं जाकर के कहाँ जाती है? टुकड़ों पर। क्या होगा? हाँ, सट धन आनन ही होगा। ये तो क्या है? सही। अरे यहाँ देखना है उसने क्या लगा दिया, क्या लगा दिया? बिंदी, जो कि क्या है? उच्छिप्त वर्ण है। क्या है? उच्छिप्त वर्ण है। और उच्छिप्त वर्णों की कोई संधि नहीं होती। सडानन कोई शब्द नहीं है। जब मूल शब्द ही गलत है तो ये तो अपने आप ही क्या है? अशुद्ध। ऐसा अभी पटवार में भी आया। क्या? एक शब्द आया गुरुपदेश, संधि विच्छेद करनी है आपको।
है गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश। यहां रू की मात्रा क्या करनी है? छोटी, जो कि उसने टुकड़े में क्या कर दी थी? बड़ी। गुरु में रू की मात्रा क्या आती है? छोटी। और ऊ धन ऊ मिलकर के क्या हुआ? बड़ा। ऊ धन ऊ मिलकर के क्या हुआ था? बड़ा। ठीक है, ध्यान रखना है। यानी कि कहाँ वो मूल शब्द अशुद्ध कर रहा है, कहाँ मूल शब्द शुद्ध कर रहा है, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। इनकी बात मैं कर चुकी, बहुवचन की बात हम कर चुके। और शब्द बताओ आपकी नजर में कोई है तो हम बात करें, बाकी तो काफी लगभग आने वाले शब्दों की हम बात कर चुके हैं। और एक ऐसे शब्द होते हैं एंगे प्रत्यय वाले, जैसे कि हम लिखते हैं क्या? खाएंगे। और एक शब्द होता है खाएंगे। कौन सा शुद्ध है? एक शब्द होता है लीजिए, एक शब्द होता है लीजिए। कौन सा शुद्ध है? शुद्ध कौन सा है? खाएंगे या खाएंगे? जाएंगे या जाएंगे? देखो देखिए, फर्स्ट वाला ठीक है, खाएंगे या खाएंगे? नहीं पता, ठीक है। जाएंगे या जाएंगे? कौन सा शुद्ध है? एंगे प्रत्यय होता है। क्या प्रत्यय होता है? एंगे प्रत्यय होता है। और यहाँ चंद्र बिंदु की मात्रा गे की मात्रा। ठीक है, अब देखो एक शब्द होता है उन्होंने, यहां लगा देते हैं हम बिंदु। और एक होता है उन्होंने, एक होता है किन होने। एक लिख दें हम क्या? किन होने। कौन सा शब्द शुद्ध है? इन्होंने, जिन्होंने, किन्होंने, सब तो कोई भी हो, आपको तो नियम ध्यान होना चाहिए। देखो देखिए कौन सा शब्द शुद्ध है? देखो बात करते हैं हम क्या? शब्द क्या है? उन्हों। किससे बना है? उनसे। और उस, फिर उन और उन्हों, सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम है। और उसमें हमने क्या लगाया? यहां तो अनुस्वार होता है, ये ने विभक्ति। कौन सी विभक्ति? ने विभक्ति। किसकी? कर्ता ने कर्म को। तो ये कौन सी वाली विभक्ति है? ने विभक्ति है। कहाँ लगी है? सर्वनाम शब्दों के साथ में। यानी कि जितने भी सर्वनामवाची शब्द होते हैं उनके कारक विभक्ति साथ में लगती है, कारक विभक्ति साथ में लगती है। तो यहां हमने ने लगाने पर शब्द क्या बना? उन होने। कौन सा शब्द बना? ये वाला, क्योंकि अनुस्वार तो क्या था? पहले ही था। और आगे हमने क्या जोड़ी? ने विभक्ति, जो कि सर्वनाम शब्दों में क्या आती है? साथ आती है। इसलिए साथ लिखने पर शब्द क्या बना? उन्होंने। क्या नहीं बना? उन्हें। जबकि हमारी बिंदु लगाने की आदत होती है, वो हम कहाँ लगाते हैं? लास्ट में लगाते हैं कि नहीं? कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सी विभक्ति? ने विभक्ति कारक की है।
सर्वनाम शब्दों में कारक विभक्ति क्या लगती है? साथ में लगती है। अगर कारक विभक्तियां दो है तो पहले वाली साथ में और दूसरे वाली अलग। जैसे कि मैंने लिखा उस, ये क्या सर्वनाम शब्द है, हमें क्या विभक्ति लगानी है? के। शब्द क्या बनेगा? के। और एक विभक्ति कौन सी आती है? के लिए। तो ये पहले वाली साथ में और दूसरे वाली क्या? अलग। ऐसे लग करके आएगी। उसके लिए, हमारे लिए, तो रा रे री, रे तो हमने कहाँ जोड़ दिया? पहले, और लिए क्या किया? बाद में। यहाँ पूरी मात्रा खींचने पर शब्द क्या हो जाएगा? अशुद्ध। यानी कि क्या नहीं होता? अगर नियम में लिखवाऊं आपको कि सर्वनाम वाची शब्दों में कारक विभक्ति साथ में लगकर आती है, तो आप सीधा ही ऐसा मत लगाना, क्योंकि यहाँ कितनी कारक विभक्तियां हैं? दो। तो पहले वाली साथ में और दूसरे वाली क्या होती है? अलग होती है। ये चीज ध्यान रखनी है। ऐसा ही हम बात करें किसका? जैसे कि मैं शब्द लिखा जितने भी संज्ञावाची शब्द होते हैं उनमें कारक विभक्ति क्या होती है? अलग। संज्ञा के जो शब्द होते हैं उनमें कारक विभक्ति क्या होती है? अलग होती है। जैसे कि मैं लिखूं, शब्द आ गया हम पर, उस पर, तुम पर, एक इधर लिख देती हूँ, छत पर, और आपको सीधा ही क्वेश्चन बना करके पूछे कि निम्न में से अशुद्ध शब्द है, निम्न में से अशुद्ध है। अब शब्द शुद्धि का अगर नाम लें तो विद्यार्थियों के माइंड में सबसे पहले ऐसा होता है कि शब्द का क्या होगा? टूटा फूटा हुआ होगा। हमें रे हटाना है, री लगाना है, अनुस्वार का ध्यान रखना है। यहाँ देखो कुछ भी नहीं है। यहाँ अगर आपको नियम आएगा तो आपको शब्द भिन्न आप निकालोगे या अशुद्ध आप निकालोगे। तो देखो कौन सा शब्द अशुद्ध है? ध्यान दें, यहाँ हम, उस और तुम, ये कौन से शब्द है? सर्वनाम के शब्द है। कौन से शब्द है? सर्वनाम के शब्द है। ठीक है। छत क्या है? संज्ञा। छत क्या है? संज्ञा। और अभी मैंने बात की कि जितने भी संज्ञावाची शब्द होते हैं कारक विभक्ति उनसे अलग लगती है। कारक विभक्ति उनसे अलग लगती है। हमने क्या लगा दी साथ में? शब्द क्या हो चुका? अशुद्ध। आया हुआ क्वेश्चन है एक ऐसा। यहां देखो सर्वनाम के कारक विभक्ति क्या लगेगी? साथ में। अच्छा, पर विभक्ति होती है कहाँ होती है? अधिकरण में। मैं और पर हमने पढ़ा था। बिल्कुल, यहाँ पर विभक्ति क्या लगेगी? अलग। शब्द कैसा होना चाहिए था? ऐसा। शब्द कैसा होना चाहिए था? ऐसा। तब क्या होता? शुद्ध। और ये तीनों क्या है? शुद्ध। यहाँ सर्वनामवाची शब्दों में कारक विभक्ति क्या लगेगी? साथ में। और संज्ञावाची शब्दों में कारक विभक्ति क्या लगेगी? अलग। तो जरूरी नहीं कि आपको ऐसे वाले शब्द ही पूछें, ये वाले शब्द भी क्या हो सकते हैं? पूछ सकते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, क्या एक शब्द होता है कुआं, एक शब्द होता है कुआं। कौन सा शब्द शुद्ध है आपको देखना है। एक शब्द होता है धुआं, एक शब्द होता है, देखो देखें, सेकंड नंबर। बिल्कुल शुद्ध शब्द कौन सा होगा? हम सीधा ही बोलते हैं। पहली बात तो हम गांवों की भाषाओं में तो बोलते हैं कुआं, आग की जगह सीधा ही क्या बोलते हैं? वाह। सबसे अशुद्ध। इसके बाद में अगर हम बात करें तो शब्द कुआं बोलते हैं तो फिर कूप पर क्या लगा दिया जाता है?
चंद्र बिंदु, वो भी क्या होता है? अशुद्ध। क्या शुद्ध होता है? कुआं। धुआं वही चीज है, हम तो सीधा ही क्या बोलते हैं? धुआं। और धुआं भी नहीं, धुआड़ो, सीधा ही क्या बोलते हैं? ठीक है। उसके बाद में हम बात करें तो शब्द शुद्धि में हम तो क्या बोलते हैं? कौवा। होता क्या है? हम क्या बोलते हैं? कौवा। और होता क्या है? कौवा नहीं, कौवा। कौन सा शब्द होता है शुद्ध? ये वाला। कौन सा शुद्ध होता है? ये वाला। देखो, नियम की अगर मैं बात करूं तो आपको मैंने एक दो नियम में लिखवा देती हूं कि मूल शब्द में करण प्रत्यय लगाने पर ई की मात्रा क्या हो जाती है? दीर्घ ई की मात्रा। दीर्घ ई की मात्रा शक्ति में मात्रा छोटी होती है, सॉरी, हाँ, ई की मात्रा क्या हो जाती है? बड़ी ई में, बड़ी ई में बदल जाती है। उदाहरण में लिखवाई चुकी आपको, बताई दिए, शुद्धिकरण, वृद्धिकरण, वाष्पीकरण, एकीकरण। ठीक है, कुछ बातें नोट करके लिख लें अपन। दूसरा लिखो, ये प्रत्यय के साथ, ये नहीं लिखवाया मैंने, ये नहीं बताया आपको, अभी बात करेंगे। ये प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग क्या होता है? अशुद्ध होता है। ये प्रत्यय के साथ ये प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग, प्रत्यय का प्रयोग क्या होता है? अशुद्ध होता है। कैसे होता है? देखो, सुंदर धन, ये क्या बनेगा? सौंदर्य। शब्द क्या बनेगा? तू का सौ, सौंदर्य। रे को अधूरा कर दिया। ठीक है, देखो आगे। अब हम शब्द क्या लिखें? शब्द लिखा हुआ आता है सौंदर्यता। क्या लिखा हुआ आता है? सौंदर्यता, जो कि कोई शब्द नहीं होता। यानी कि यहाँ कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अप्रत्यय। और अप्रत्यय के साथ में ता प्रत्यय का प्रयोग क्या होता है? अशुद्ध होता है। जैसे कि मैं लिखवाऊं आपको निपुण। निपुण धन, ये क्या बनेगा? नैपुण्य बनेगा। और अब हम शब्द लिखें नैपुण्यता, तो शब्द क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। नैपुण्यता कोई शब्द नहीं होता। शब्द हम लिखें चतुर धन, ये क्या बन जाएगा? चातुर्य। और चातुर्यता कोई शब्द नहीं होता। विधवा धन, ये वैधव्य। वैधव्यता कोई शब्द नहीं होता। सुभाग धन, ये क्या बनेगा? सुभाग धन, ये क्या बनेगा? सौभाग्य बनेगा। अब सौभाग्यता कोई शब्द नहीं होता। सौभाग्यता कोई शब्द नहीं होता। यानी कि ये प्रत्यय के साथ ताप प्रत्यय का प्रयोग क्या होता है? अशुद्ध होता है। ये प्रत्यय के साथ ताप प्रत्यय का प्रयोग क्या होता है?
बिल्कुल। 3 नियम हो गए। नियम नंबर हम 4 की बात करें कि जिस शब्द पर या जिस वर्ण पर रेफ लगता है, जिस वर्ण पर रेफ लगता है, उच्चारण उससे पहले होता है। उच्चारण उससे पहले होता है। देखो कैसे, अभी पटवार में आया था आशीर्वाद। क्या आया था? आशीर्वाद। कैसे लिखते हैं? गलत है। लिखते कैसे हैं? ये शुद्ध है। बात करें कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ रे की मात्रा लगानी है, कहाँ रे की मात्रा नहीं लगानी है? तो मैंने आपको नियम लिखवा दिया है। इस नियम के हिसाब से आपका कोई भी जो शब्द है क्या नहीं होगा? अशुद्ध नहीं होगा। देखो कैसे, जैसे कि शब्द होता है, इसको हम तोड़ करके लिखें कैसे? आशीर्वाद। हलंत वाला रे है और हलंत वाला रे ऊपर लगता है। कहाँ लगता है? जहां उच्चारण होता है उसके बाद लगता है। यानी कि जिस वर्ण पर लगा हुआ होता है, उच्चारण उसके पहले होता है। जिस वर्ण पर लगा हुआ होता है, उच्चारण उसके पहले होता है। हाँ, तो हमें पता है उच्चारण पहले हो रहा है तो कहाँ लगेगा? व पर। अपने आप ही पता चल जाएगा कौन सा शब्द शुद्ध है। जैसे कि मैं बात करूं निर्माण, निर्माण बाद में लग रहा है। जैसे कि मैं बात करूं पुनर्निर्माण, अब अपन को क्या लगाने हैं? दो रे। अब विद्यार्थियों को पता नहीं होता हम कौन सा रे कहाँ लगाएंगे। तो आपको क्या करना है? बोल करके देख लेना है और नियम के हिसाब से अपने आप ही आपका शब्द क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करें जैसे कि शब्द को तोड़ करके लिखें। मैं आपको पढ़ा चुकी, संस्कृत के अव्यय में पुनः होता है, पुनर होता है। पुनर्निर्माण, रे का उच्चारण यहाँ हो रहा है, कहाँ जाएगा? न पर। और अधूरा रे कहाँ लगता है? जहां स्वर होता है, जहां स्वर होता है। ठीक है, अगर इसके बाद वाला अधूरा अक्षर है तो उसके बाद वाले पर जाएगा ये रे। अगर अधूरा अक्षर आ जाए तो कहाँ जाएगा? बाद वाले पर जाएगा। जैसे कि अब शब्द शुद्ध, यहाँ ये क्या है? अशुद्ध। ये क्या है? शुद्ध। पुनर्जन्म अपने आप पता चल जाएगा। जैसे कि शब्द आता है आर्ट्स, ये अधूरा है, कहाँ चला गया? सैप पर। कहाँ चला गया? सैप पर। ध्यान रखना है दोनों अधूरे हो सकते हैं। वर्तस्य शब्द आता है, वर्तस्य। ये देखो रे अधूरा यहाँ है, कहाँ जाएगा ये? है? बिल्कुल, कहाँ जाएगा? ये के ऊपर, क्योंकि तय भी अधूरा है और से भी क्या है? अधूरा। तो कहाँ चला जाएगा? जहां स्वर होगा वहां। यानी कि जहां इसका उच्चारण होता है उसके बाद वाले वर्ण पर किसकी मात्रा लगती है? रेफ या रकार की मात्रा लगती है। अब आपके रे वाले क्या नहीं होंगे? अशुद्ध नहीं होंगे। आगे की हम बात करें, अनुस्वार की बात करें। जिस वर्ण पर अनुस्वार लगा होता है, उच्चारण के बाद होता है। उच्चारण उसके बाद होता है। देखो
हम बात करें किसकी? अलंकार। अनुस्वार लगा हुआ है तो शब्द कैसे बनेगा? संधि विच्छेद की मैं बात करूं तो क्या होगी? अलम धन कार। और उच्चारण की हम बात करें तो हमारा शब्द कुछ ऐसा बन जाएगा, अलंकार। ये अंगय है, मैंने बिंदु नीचे वाला लगा दिया, कहाँ लगेगा? बिल्कुल यहाँ। और हलंत, अलंकार। एक तो हम संधि में पढ़े नियम नंबर 9। एक तो हमें पता चल रहा है कि जो ऊपर लगा हुआ अनुस्वार है वो किसका रूप है, तो वो प्लस के बाद वाले के किस में बदल जाता है? पांचवें में बदल जाता है। तो कै का पांचवा क्या होता है? अंगय होता है। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जहां अनुस्वार लगा हुआ होता है तो उच्चारण उसके बाद होता है, तो लिखेंगे भी कहाँ? बाद में। ठीक है, समझ में आ चुकी? रे की हम बात कर चुके, रे और री की बात कर चुके, इत की हम बात कर ही चुके, और उच्चिप्त वर्णों की हम बात कर चुके कि वर्गीय व्यंजनों का प्रयोग कहाँ होगा? शब्द के शुरू में और बीच में होता है, जबकि ये जो उच्चिप्त व्यंजन होते हैं इनका प्रयोग कभी भी शब्द के शुरू में नहीं होता है। ठीक है, ये हमारी शब्द शुद्धि का तो कोई पार नहीं है। अगर हम बात करें तो कितना ही पढ़ें तो पढ़े जाएं। एक होता है वेधई और एक होता है वैदेही। कौन सा शब्द शुद्ध है? एक होता है के कई और एक होता है कई केई। कौन सा शब्द शुद्ध है? शब्द शुद्धि में पूछे जाते हैं। बताओ देखें, हैं? सेकंड नंबर, बिल्कुल। क्या होता है? वही देही। वही की मात्रा यहाँ बाद में लगा दी जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, लगभग लगभग शब्दों की हम बात कर चुके हैं और इनसे बाद में आता है तो भी आपको लिखे हुए शब्द को एक बार लिख करके देखना है। सप्तर्षि वगैरह हम बात पहले कर ही चुके, संधि के अंदर हम बात कर चुके और बाकी शब्दों की हम बात कर ही चुके हैं। ठीक है, और आजकल शब्द ऐसे वाले आते हैं, मैं पहले ही बता चुकी और आपको बता देती हूँ। सूझ बूझ, अभी एसआई में यहाँ जय की जगह क्या दे दिया था? जय दे दिया था। तो ऐसे वाले शब्दों की आपको क्या रखनी है? ध्यान रखना है। एक